घंटे और मिनट वाले सुइयों के कोणीय वेगों का अनुपात क्या है? रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर फॉर वॉल क्लॉक। तो कोई भी क्लॉक हो इससे मतलब नहीं है। अब इसमें सबसे पहले इनका टाइम पीरियड जानना होगा, यानी पूरे एक चक्र घूमने में लगा हुआ समय। तो ये आवर हैंड है यानी घंटे वाली सुई है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड एंड टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। तो आपने बताया कितना है? 12 आवर, 12 घंटे। क्लियर? अब बताओ मिनट वाली सुई का। 1 घंटे। मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड कितने समय में लगाती है? 1 घंटे में। कितने? 1 घंटे में। बहुत बढ़िया, 1 आवर। अब आपके पास फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। यू बेटर नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। अब वेरिएशन हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है इसलिए उल्टा होगा T2 अपॉन T1। तो ओमेगा ऑफ आवर हैंड अपॉन ओमेगा ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड। नो, ये मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। तो इसको हम बना लेते हैं मिनट हैंड, ठीक है, क्योंकि ये T2 है ना दूसरा वाला, और ये हो जाएगा आवर हैंड। तो अब मिनट हैंड कितना है? 1 है। आवर हैंड कितना है? 12 है। तो यह दोनों के एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो है। अब समझ गए ना? यह बात क्लियर हो गया? अच्छा, पूछा कैसे? क्वेश्चन में देखो पूछा कैसे है, पहले कौन लिखा है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले कौन पूछा? घंटे और मिनट। तो हमने घंटा और मिनट लिखा भी है तो सही तो है। अब यहाँ मिनट और घंटा होगा, उल्टा होगा रेशियो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो भाई ध्यान दो, तो ये आर्टिकल क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वी बेटर नो दैट आर्क इज इक्वल टू या फिर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू, आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब ये क्या हुआ? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिख सकते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ जो डायग्राम है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कोण है यहाँ पर डेल्टा थीटा, ठीक है जी, और चाप है यहाँ पे डेल्टा एस, और त्रिज्या क्या है? आर। यह है। अब इसमें हम क्या करेंगे? डेल्टा टी से भाग देने पर डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी भी है, ठीक है। तो ये बनेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है? ओमेगा। और पहले से आप जानते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो 1 अपॉन आर इंटू डी। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला? हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, नहीं हो जाएगा जी। अब ये आपको दोनों याद रखना है, और साथ में अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर, ये
ये वेक्टर फॉर्म है उसी का। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप क्लियर करिए।